दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक से अबशालोम द्वारा विद्रोह की योजना के बारे में। हालेलुया। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक है और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनाने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकद्दमे वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आते, तब वह हाथ बढ़ाकर उनको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इज़राइली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सबों के अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इज़राइली मनुष्यों के मन को हर लिया। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास जब आराम की बसेर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूँगा। राजा ने उनसे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इज़राइल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदी भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशालोम के संग 200 मंत्री यरूशलेम में गए। वे सीधे मंदिर से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशालोम का यह हुआ, अब उसने गलवांशी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलों से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। हालेलुया। दाऊद का यरूशलेम से भागना। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इज़राइली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करके और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसे हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसे ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे का समस्त घराना निकला। राजा 10 रखैलियों को भवन की चौकी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले, और वे बेतमेहक में ठहर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए, और सब कीर्ति और सब फलेती और सब गति, अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गती से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा फिराऊं? मैं तो जहाँ जहाँ जा सकूँगा वहाँ जाऊँगा। तू लौट जा और अपने
भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। ईत ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने ईत से कहा, पार चल। अतः गत ईत अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वालों चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए। और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सदोक भी और उसके संग सब लेवी परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर लिया। तब एब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से ना निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सदोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखलाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूँ। जैसे उसको भाए वैसे ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सदोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसलिए कुशलक्षेम से नगर में लौट जा और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल में घाट के पास तब तक ठहरा रहूँगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार ना मिले। तब सदोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप वहीं रहे। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर से ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब एरकीन हुशैक अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा, जैसे मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और क्या वहाँ तेरे संग सदोक और एब्यातार याजक ना रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुना पड़े उसे सदोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। उसके साथ तो उनके दो पुत्र अर्थात सदोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहाँ रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। अतः दाऊद का मित्र उसे नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।